तो चलो लास्ट वाला पार्ट आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। लास्ट वाले पार्ट में जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन था टाइम कुछ तो भी टाइम के बारे में वैल्यूज़ दी थी, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें आपको v और u का रेशो निकालना था। तो मैंने यहाँ लिख रखा है v/u जो है वो 7 आता है। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। अपने पास लिख के रखें, सॉल्व करें और ध्यान रखें इसके बारे में, ठीक है ना। तो वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। मैंने कहा था कि अब हम एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जाएंगे। ये नोट है, इसको लिख लें सबसे पहले। इसमें क्या लिखा है देखो, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। Now we will discuss the questions which will have motion with acceleration a for some time interval and then acceleration b for some other time interval. Then we have to divide the motion into two parts and we will apply the kinematical equation to individual parts. सिंपल है, हिंदी में बोल के बताता हूँ, इंग्लिश का मतलब वो तो लिखने के लिए होता है। सुनो, सिंपल इतना है कि अब एक मोशन दिया होगा a से लेके b तक, इसमें बीच में कोई पॉइंट होगा, बीच में यानी कहीं भी बीच में होगा, c एक पॉइंट होगा, तो a से लेके c तक कुछ तो भी एक्सेलरेशन a होगा, c से लेके b तक कुछ तो भी एक्सेलरेशन b होगा। तो आपको अब मोशन को दो भाग में डिवाइड करके सोचना है, एक तो a से c तक एक पार्ट और दूसरा c से लेके b तक एक पार्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस में ऑलरेडी बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। पर देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब तक कि मैं ये सब बोल रहा हूँ तब तक आप फटाफट इसे लिख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों लिख रहा हूँ। एक्चुअली इन 3 क्वेश्चंस के अंदर ना सारा संसार है। यानी इन 3 क्वेश्चंस को अगर आप देखते हो, अच्छी तरीके से करते हो, तो आपको लगभग इसमें आने वाले सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा पूरा टारगेट, मेरा पूरा मोटिव आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग, कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक ले जाना है। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट, देखो मैं बताता हूँ कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो मोटिव एक है, सिर्फ पर्पस एक है। अगर आप बहुत ही अच्छे से मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो आपको सिंपल है, बड़े आसानी से सब कुछ आ जाएगा। आप बाकी कोई भी क्वेश्चन कर लो, उठा लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, बस कुछ नहीं करना, बाकी सब आ जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ दे दिया है। v/u का वैल्यू 7 आता है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, मैंने ये नोट भी आपने लिख लिया होगा। मैं अब इसे मिटा देता हूँ। और एक्चुअली नोट यानी क्या है, बड़ी सिंपल चीज़ है भाई। बस अब जहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ मल्टीपल एक्सेलरेशंस होंगे, अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, तो जिस पार्ट में कोई फिक्स वैल्यू है उसको एक पार्ट मान लो और फिर अगले वाले को दूसरा पार्ट मान लो, बस खत्म कहानी। बड़ा सिंपल है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। टारगेट ये लेके बढ़ते हैं कि इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, बढ़िया डेकोरेट करके एक अच्छा फिगर बनाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को लगा देंगे और क्या करेंगे, बस बाकी तो कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, ठीक है। अब कुछ समय के लिए अल्फा के कांस्टेंट रेट से कार एक्सेलरेट होती है। चलो सबसे पहला अपना धर्म फिजिक्स में ये है कि सबसे पहले फिगर बनाएं। एक कार है, ये कांस्टेंट रेट अल्फा यानी इसका एक्सेलरेशन पहले अल्फा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी इसका u जो हो गया वो आप 0 लिख दो, u = 0 कर दिया अपन ने, ठीक है ना। बड़ी सिंपल चीज़ है। u0 a अल्फा से एक्सेलरेट होता है फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट कांस्टेंट आफ्टर फॉर सम टाइम। हाँ, तो मान लेते हैं कुछ सम टाइम यहाँ तक आता है, दिस स्टार्ट विथ t = 0, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t1 मान लेते हैं हम, t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होती है। यहाँ आते आते देखो एक बात सोचो, एक्सेलरेट हुई, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेट हुई, कुछ टाइम t तक एक्सेलरेट हुई, तो डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी अचीव कर लिया होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ तो भी वेलोसिटी आ गई है इसके पास v', ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई है, ये टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी भी तय कर ली होगी, s1 ऐसा भी लिख लेते हैं हम लोग। ये जो मोशन का पार्ट है, ये मोशन का पार्ट एक्सेलरेटेड मोशन को दिखा रहा है। यहां से लेके यहां तक स्पीड बढ़ी है, यहां पे इनिशियल स्पीड 0 थी, यहां पे अभी आ गई है v'। एक काम और कर सकते हो आप कि इससे यहां तक जो मोशन है, इसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये वाली फाइनल वेलोसिटी है। इस दौरान एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है और जो टाइम लगा है 0 से टाइम यहां तक का है t1। इस बात को समझें। और जो डिस्प्लेसमेंट भी है उसको हमने मान लिया s1, पर हमारे पास जो गिवन वेरिएबल है वो सिर्फ ये है।
हमारे पास गिवन वेरिएबल सिर्फ अल्फा है, हमारा सारा आंसर अल्फा की टर्म्स में आना चाहिए। आगे जो दिया रहेगा उसके हिसाब से और वेरिएबल जो दिए होंगे वो भी हम लोग ले लेंगे। अब एक बात सोचो, फॉर सम टाइम एंड आफ्टर विच इट डिसलरेट्स, यानी एक बात और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेट हुआ, कुछ v' अचीव किया, इसके बाद से डिसलरेट हुआ। एक बात सुनना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। यहां से इसको पॉइंट ए बोलता हूं, इसको पॉइंट बी बोलता हूं। ए से बी तक सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेट हुआ, यानी स्पीड बढ़ती रही। तो अब बी से ऑनवर्ड सिर्फ डिसलरेट हुआ, इसका मतलब स्पीड कम हुई, इसका मतलब v' ही मैक्सिमम स्पीड होगी। सोचो इस बात को, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यहां से 0 स्पीड से चलना शुरू किया, एक्सेलरेट किया, यहां पहुंचा, इस इंस्टेंट से डिसलरेट शुरू कर दिया, तो इस इंस्टेंट पे जो होगी दैट इज v' एंड दैट विल बी मैक्सिमम स्पीड। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट B एंड दैट इज द मैक्सिमम, बिकॉज आफ्टर दिस इंस्टेंट इट विल स्टार्ट डिसलरेटिंग। इसके बाद स्पीड कम होनी शुरू हो गई है, तो यही मैक्सिमम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जहां तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, जहां एक्सेलरेशन से डिसलरेशन शुरू होता है, उस पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम स्पीड। हाँ क्या बोलते, देखो देखो देखो, डिसलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा, इसका रेट है बीटा, ठीक है, इसका रेट है बीटा। और टू कम टू रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। 0 से स्टार्ट किया, अल्फा रेट से चले, v' मैक्सिमम स्पीड गेन की, फिर इस मैक्सिमम से डिसलरेट होना शुरू हुआ बीटा रेट से, और फाइनली फिर से रेस्ट पे आ गए। यहाँ से यहाँ तक का कोई टाइम होगा t2 मान लेते हैं, और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो s2 मान लेते हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन में हुआ है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेंगे, s1 s2 इक्वल रहेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ, ये s2 में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हो आप s2 को, और s1 को भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। इफ द टोटल टाइम लैप्स इज t, अच्छा एक और वेरिएबल आ गया। देखो अपने पास वेरिएबल कितने हैं, अल्फा, बीटा, t। हमने कौन लिए, t1 एंड t2। तो हमारे पास टोटल टाइम दे दिया है, यानी t1 प्लस t2 की वैल्यू हमें t दे दी है। तो हमारे आंसर में हमें t1 t2 नहीं चाहिए, हमें तो t चाहिए। दिमाग में क्लियर रखना, हाँ 3 वेरिएबल्स आ गए। इवेलुएट the maximum velocity, this is the part you need to find out v'। लो पहला ही पार्ट आपसे पूछ लिया, क्या निकालने बोले, v' निकालना है आपको, the maximum velocity, the maximum speed, वही निकालने बोल दिया। सेकंड क्या बोलते हैं, the total distance traveled का मतलब s1 प्लस s2। एक तो v' निकालना है और एक s1 प्लस s2 निकालना है। देखो थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक तो आपको v' फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है s1 प्लस s2, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, बट इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड t ओनली। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये दो चीजें फाइंड आउट तो करनी है, पर सिर्फ अल्फा, बीटा और t के टर्म्स में ही फाइंड आउट करनी है। अल्फा, बीटा और टी के टर्म्स में ही फाइंड आउट करने। अब मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, क्या करें सर क्या करें। पहला नोट था, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या बोलता था पहला नोट कि भाई जहाँ तक सेम एक्सेलरेशन है वो एक भाग, यानी यहाँ से यहाँ तक दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। तो यहाँ सॉल्व करना शुरू करो आप। फॉर पार्ट 1 कर लो पहले। फॉर पार्ट 1 व्हाट यू हैव गॉट, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 0, फाइनल वेलोसिटी पार्ट 1 के अंदर फाइनल वेलोसिटी जो है v', एक्सेलरेशन अल्फा, एक्सेलरेशन है इसलिए अल्फा लिख रहा हूं। फिर और क्या दिया है भाई, टाइम हमने लिया है t1, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s1, निकालना तो v' है। क्या करें, कौन सी इक्वेशन लगाएं, v' यानी इस पार्ट की फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन है, टाइम t1 है, डिस्प्लेसमेंट भी है। टाइम से भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हो, पर हाँ एक टाइम t1 और एक दूसरा टाइम t2, उनका सम भी t दिया हुआ है।
तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें T1 भी आ जाए और फिर सेकेंड पार्ट के लिए T2 भी आ जाए। V वाली इक्वेशन लगा दो तो V इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं अपना, स्ट्राइक होना चाहिए। V यानी फाइनल वेलोसिटी इस पार्ट की, V डैश इक्वल टू यू तो हो गया 0 प्लस ए टी यानी अल्फा और आ गया T1। यहां से आप चाहो तो यहां से आप T1 की वैल्यू को निकालते हो तो V डैश बाई अल्फा आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज 2। सो जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए आपने T1 की वैल्यू V डैश बाई अल्फा निकाली, वैसे ही आप सेकेंड पार्ट के लिए T2 की वैल्यू निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट के लिए T2 की वैल्यू, T1 T2 की वैल्यू डाल देंगे। बेसिक थॉट क्या होना चाहिए, T1 की वैल्यू निकालो, T2 की वैल्यू निकालो, रख दो, आंसर मिलना चाहिए। तो T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू निकालना है तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, फॉर पार्ट 2 पार्ट 2 के लिए अब फिर से करो। देखो इनिशियल वेलोसिटी, अब इस पार्ट 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पार्ट 2 शुरू हो रहा है B से जाएगा C तक, B के लिए कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल यानी V डैश। फाइनल वेलोसिटी कौन है पार्ट 2 की, फाइनल वेलोसिटी है 0 भाई B से C तक। पार्ट 2 कहां से चल रहा है, B से लेके C तक। पार्ट 1 कहां से चल रहा है, A टू B, और पार्ट 2 कहां से कहां चल रहा है, B टू C। पार्ट 2 कहां से कहां चल रहा है, B टू C। B पे जो है वो सब इनिशियल है, C पे जो है वो सब फाइनल है। और फिर इसके बाद एक्सेलरेशन जो है इट इज माइनस ऑफ बीटा। टाइम कितना लेता है तो T2 टाइम लेता है, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो कितना लेता है, S2 लेता है। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग टाइम T2 निकाल देते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू यू प्लस ए टी फिर से लगा लो। अब यहाँ की फाइनल वेलोसिटी 0 है, देखना यहाँ इनिशियल 0 थी, यहाँ फाइनल 0, और यहाँ का U V डैश, तो 0 इक्वल टू क्या आया, V डैश, और प्लस एक्सेलरेशन की जगह आएगा माइनस बीटा और टी। माइनस लगाओगे नहीं ना तो गड़बड़ क्या आएगी पता है, जब V डैश यहाँ ले जाओगे तो एक्स्ट्रा माइनस साइन दिखेगा। एडजस्टमेंट तभी होगा जब बराबर से आप साइन लिखोगे डिसलरेशन की। सो V डैश बाय बीटा इक्वल टू T2। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब यहाँ से आगे सब्स्टिट्यूट T1 and T2 in equation 1। इक्वेशन 1 में रख दो ले जाके भाई। थोड़ा ये ऊपर का क्वेश्चन का कुछ भाग आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटाता हूँ, जगह की कमी है, छोटा पड़ता है बोर्ड है। असल में क्वेश्चंस बहुत सारे कर रहे हैं हम लोग तो थोड़ा बोर्ड ऐसा हो सकता है छोटा लग रहा है। चलो कोई नहीं। Substitute T1 T2 in equation 1. This is equation 1. T1 is V dash by alpha plus T2 is V dash by beta equal to T. Just take the V dash common. So alpha plus beta in the numerator upon alpha beta will be equal to T. So what about V dash? It is alpha beta upon alpha plus beta whole into T. This is V dash. This is V dash या maximum velocity. Again, what is the next thing which is asked? The total distance. Total distance is nothing but S1 plus S2. तो भाई आप S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, ऐड कर दो। S1 निकालना है तो आप S1 निकालने के लिए देखो T1 भी आप जानते ही हो। अब यहाँ से T1 फिर V डैश रखना पड़ेगा। तो S1 यानी डिस्प्लेसमेंट की दो इक्वेशन है, या तो V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, या तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर टाइम T1 एक और वहाँ वेरिएबल फंस जाएगा। पर अगर यहाँ से यहाँ तक V स्क्वायर लगाया जाए तो V स्क्वायर यानी ये आ गया V डैश का स्क्वायर, और U स्क्वायर तो 0 ही है, और ट्वाइस एस ए तो अल्फा ही है, और अपन लिख देंगे वहाँ पे S1। तो अपन फॉर S1 यूजिंग V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, आप चाहो तो S इक्वल टू यू टी से भी कर सकते हो, पर उसमें टाइम T1 जब आएगा तो T1 का वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। तो V स्क्वायर इस पार्ट के लिए V डैश का स्क्वायर इक्वल टू V डैश का स्क्वायर थोड़ा था, V डैश का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 0, और प्लस ट्वाइस ए का मतलब अल्फा S1। तो आपको S1 की वैल्यू दिख रही है यहाँ से, V डैश का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस अल्फा, S1 की ये वैल्यू है। वैसे ही फॉर पार्ट टू यहाँ से यहाँ पार्ट 2 के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, V स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी V डैश का स्क्वायर प्लस
माइनस बीटा, 2 माइनस बीटा इंटू S2, देख लो 2a, a is minus beta into S2. So again S2 you can write directly v dash का square by 2 beta. This is S2. Now what is total distance? S1 plus S2 equal to v dash का square और y 2 alpha plus v dash का square by 2 beta. थोड़ी जगह की कमी है. So v dash का square you can take outside. So in bracket it will be 1 by 2 alpha plus 1 by 2 beta. V dash की value already you have calculated. Just put it here. So क्या होगा देख लो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर टी स्क्वायर. थोड़ा इसको और लिख सकते हैं आप, तो मैं 1 by 2 को भी बाहर निकाल देता हूँ. तो यहाँ ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर निकाल लेना थोड़ा डेकोरेट करके, जगह ही नहीं बची. तो आई थिंक कर सकते हो इसके आगे. सो मैंने ये क्वेश्चन जो किया है ना, इस क्वेश्चन को करने का पर्पस ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसमें. मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ इसको. देयरफॉर S1 प्लस S2 इक्वल टू एक अल्फ़ा एक बीटा कैंसिल, एक अल्फ़ा प्लस बीटा कैंसिल. सो फाइनली व्हाट you'll get अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बाई twice of alpha plus beta. Okay, this will be your final answer. So this is the total distance and this is the final Vmax velocity. Okay, so again I just want to tell you that it is so important to draw figure. First of all, the very first thing you should do is draw very good figure, draw very good figure and try to put all the informations in that figure, try to put every information in that figure. जितनी information डाल सकते हो डाल दो, जितनी डाल सकते हो डाल दो, ठीक है. और फिर देखो सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा. सो दिस इज नंबर 6th. आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू. तो आई विल रब इट. लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एक्चुअली. एंड एक बात आपने ध्यान दी होगी कि अल्फा बीटा और टी के टर्म्स में ही दोनों आंसर्स हैं. अल्फा बीटा टी, अल्फा बीटा टी, ठीक है. तो जो एक बात और यहाँ सीखनी थी आपको कि जो वेरिएबल्स हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं ना, आंसर उन्हीं वेरिएबल्स की टर्म्स में आना चाहिए. आपको जो क्वेश्चंस जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए हैं, आंसर्स उन्हीं के टर्म्स में आना चाहिए. चलो, अब मैं ये आशा करता हूँ कि 6th और 7th आप मेरे से आगे बढ़ के ट्राई करेंगे. देखो मुझे एक्सप्लेन करने में समय लगेगा, बट कुछ अच्छे बच्चे दौड़ें आगे, भागें, एकदम भागें, दौड़ दौड़ के करें इसको सॉल्व. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगेन अपना बेसिक रूल भाई, सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन, जैसे मंदिर में घुसते ही घंटी बजाना ज़रूरी है, फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ते ही फिगर बनाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ओके, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब वही u0. हियर इज़ अ पार्टिकल, उसका u है 0, ठीक है. एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन टू इट. Okay, this is the acceleration for 10 सेकेंड. गुड, यहाँ इन्होंने पहले ही समय दे दिया. मान लेते हैं this is t equal to 0, this is t equal to 10. तो यहाँ तक पार्टिकल पहुँचा, इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा. मैं इसको बीच में लिखता हूँ ताकि ये पता चले कि ये इस दौरान 4 से एक्सेलरेट हुआ. आप अगर तुरंत कुछ समझ पाए होंगे तो फटाफट फाइनल वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट की निकाली जा सकती है. सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लग जाएगा. देखो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए. फाइनल वेलोसिटी u0 है, तो u0 है अगर, तो v जो है वो हमारे पास आ जाएगा 80 यानी 4 × 10 यानी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई. लो, ये हमने फटाफट निकाल ली. बस इतनी इंफॉर्मेशन से ये पहली चीज़ तो हमें मिली गई. देन इट मूव्स अंडर कॉन्स्टेंट डिसेलरेशन एंड स्टॉप्स इन 20 सेकेंड. इसके बाद यानी यही Vmax है, क्योंकि इसके जस्ट बाद डिसेलरेशन है, यानी यही Vmax है.
इसके जस्ट बाद डिसेलरेशन है फॉर 20 सेकेंड का मतलब देखो 0, 10 और 20 यानी ये वाला टाइम होगा 30, और ये जो इंटरवल होगा इट विल बी ऑफ 20 सेकेंड एंड दिस इंटरवल विल बी ऑफ 10 सेकेंड। थोड़ा समझना, हाँ ये मैंने यहाँ पे टाइमलाइन लिखी है, टाइमलाइन एंड इंटरवल आर डिफरेंट। टाइमलाइन मींस 0 से चलती रहेगी वो, दिस इज टाइमलाइन, t equal to 0, t equal to 10, t equal to 30, this is timeline. You all know Facebook, you all know Instagram, timeline. तुम तो वहीं रहते हो पूरे दिन, you should know that. What is timeline? So this is the timeline and this is the interval. 10 second is the interval from 0 to 10, 20 second is the interval from 10 to 30. Okay, so now it started decelerating. इसका नाम B रखता हूँ, A का नाम acceleration है तो deceleration का नाम B रख देता हूँ। Moves under constant deceleration यानी you have got the license to use kinematical equation and stops. वाह, एक information और है, final velocity 0, इसको V dash कहता हूँ, है ना, इसको V बोल दिया ना हमने, तो that is V dash। कोई दिक्कत नहीं है, but deceleration हमें बताया नहीं गया यहाँ, है ना। So you can say this is path 1 and this is path 2, ठीक है। सो पाथ 2 के लिए यही v max u बन जाएगा, ये v dash फाइनल हो जाएगा। टाइम पता है हमें, डिसेलरेशन नहीं पता, वी कैन फाइंड। यहाँ पे v0 है, u इधर का v max हो गया, u हमने निकाल ही लिया है, टाइम भी दिया है और हमें एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते बहुत आसानी से फॉर पाथ 2 v इक्वल टू u प्लस at। अब मैं थोड़ा लिख नहीं रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी इज v dash, u जो है वो आपके पास तो v max ही है, तो हम वैल्यूज रख देंगे अभी। तो v की जगह आप लिखोगे 0 और पाथ 2 के लिए v जो है वो 0 और इनिशियल v max हो गया, तो v max लिख दोगे यहाँ पे, और प्लस डिसेलरेशन हमने b लिया है और टाइम इंटरवल 20 सेकेंड का है। टाइम इंटरवल, यहाँ टाइम लाइन का t नहीं लिखना है, यहाँ टाइम इंटरवल लिखना है, क्योंकि इनिशियल आपने इसको माना है और फाइनल इसको माना है, तो यहाँ सिर्फ इंटरवल काम का है, ठीक है। तो दिस इज द इंटरवल। नाउ v max यू नो इट इज 40, so just take it here, minus 40 equal to b or 20, so b will be minus 2 meter per second square. Obviously you'll get negative sign because it is a deceleration, so it is minus 2 meter per second square. एक और बात, डिस्टर्बेंस में ना फंसे, यहाँ मैंने एरो लगाया इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिख सकते, मैंने ऐसा एरो लगा दिया तो माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको डिसेलरेशन भी मिल गया, डिसेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बात, जब आप डिसेलरेशन लिख ही रहे हो तो माइनस साइन मत पुट कर देना। एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो -2 लिखो, डिसेलरेशन लिख रहे हो तो नो नीड टू पुट माइनस साइन, बिकॉज आप बता ही रहे हो कि वो स्पीड को कम करता है। चलो, हमने तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इतनी इन्फॉर्मेशन जुगाड़ ली, अब क्या पूछ रहे देखते चलो। फाइंड ए द मैक्सिमम वेलोसिटी, अरे ये लो मैक्सिमम वेलोसिटी, यू नो वी मैक्स यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। लो, पहला आंसर आ गया। Now what they want next? The total distance traveled. Okay, total distance, you can say this is S1 and you can say this is S2. So which equation we should use for S1? कौन सी इक्वेशन को यूज करें? ये V max तो 40 निकल ही गया, ठीक है। So for total distance यूज कौन सी लगाएं? हमारे पास तो टाइम इंटरवल्स भी हैं और u भी है सबके, तो s इक्वल टू ut भी लगा सकते हैं अपन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लो। आप चाहो तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर भी लगा सकते हो यहाँ, क्योंकि सब कुछ दिया है आपके पास, सभी कुछ है यार। सो s इक्वल टू ut लगाते हैं, देयरफॉर s1 इक्वल टू ut, u यानी s1 के समय पे 0 हो जाएगा, ध्यान देना, u इंटू t यानी 10 सेकेंड प्लस हाफ a इज 4 और 10 का स्क्वायर, ये काटो 2 से। सो S1 विल बी व्हाट 100 इंटू 2 यानी 200 मीटर आ गया। लो, फॉर पाथ 2 S2 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ व्हाट इज u फॉर S2? u इज v max इज 40, so 40 and time interval is, यहाँ से पार्ट 2 इतना है, टाइम इंटरवल इज 20, so this is 20 प्लस हाफ, a कितना है, डिसेलरेशन है इसलिए -2 और इंटू टी स्क्वायर इज अगेन 20 का स्क्वायर। सो दिस इज S2 दैट इज 40 इंटू 4 टू 8 8 2 0 800 प्लस ये काट लो
तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400, 400 यानी 800 माइनस 400 यानी 400 मीटर आ गया. सो दिस इज द सेकेंड डिस्टेंस, दिस वन. टोटल डिस्टेंस, नाउ टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2. बड़े आसानी से, व्हाट इज S1? 200, S2 400, 200 प्लस 400 600 मीटर. कितने मिनट हो गए? कितने मिनट हो गए ये? 25. ठीक है, 400 मीटर हो गए. टोटल डिस्टेंस भी आगे लो. और क्या बोलते हैं? द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विथ हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसमें हमें थोड़ा सोचना है. इन्होंने बोले ओरिजिन से वो डिस्टेंस या डिस्टेंसेस निकालो जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम से आधी होगी. पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम से आधी होगी. थोड़ा सा इस पे फोकस करते चलो. दिस इज ओरिजिन, दैट इज द इनिशियल पॉइंट. यहाँ पे u इक्वल टू 0. दिस इज सम पॉइंट एट विच v max इज अचीव, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. इससे आधी कहीं यहाँ होगी समझो, यानी कि 20. और फिर देखो 0 से एक्सेलरेट होते समय 40 आते हुए कहीं ना कहीं 20 आई होगी, और डिसलरेट होते हुए फाइनल v 0 होने तक फिर से कहीं ना कहीं 20 आई होगी. मेरी बात को समझो, 40 से फिर 0 होने के लिए 20 तो कहीं ना कहीं आई होगी. तो एक तो वो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं, और एक तो वो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं. क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो इसलिए वहां क्या लिखा पता है? डिस्टेंस और डिस्टेंसेस. कुछ बच्चे सिर्फ S1 निकाल के खुश हो जाएंगे, बोलेंगे एक ही आंसर है, बट एक्चुअली इसके दो आंसर हैं. V max से आधी, एक तो 0 से बढ़ते हुए 0 से 40 होते हुए 20 आएगा, और 40 से 0 होते हुए फिर से 20 आएगा. तो ऐसे दो लोकेशंस होंगी जहां आपको V max से आधी स्पीड का मतलब 20 वाली स्पीड मिलने वाली है. बात को सोचो. मैं थोड़ा सा इनके नंबर्स अलग लिख देता हूं. ये इसको S3 बोलता हूं, इसको S4 बोलता हूं, क्योंकि हमने S1 S2 ऑलरेडी यूज कर रखे हैं यहाँ पे. दिस वन इज S1 एंड दिस वन इज S2. सो दिस इज S3, दिस इज S4. वो फिगर के हिसाब से दिस कंप्लीट इज S1 एंड दिस कंप्लीट एंड दिस वन इज S2. वेरिएबल्स को लेके गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कभी भी. ये यहां तक का, ठीक है. तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस. तो ये वाला कैसे निकालें सर? देखो, एक कुछ बात और समझ लो. यहाँ से यहाँ तक टाइम हमें पता है और एक्सेलरेशन भी पता है, 4 का होता है. वैसे ही यहाँ से ये 20 को नीचे लिखता हूँ. यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पता है 20, और डिसलरेशन जो है वो 2 का है. ठीक है. इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात है, पता है क्वेश्चन में. देखो यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेट होने का रेट 4 था, और डबल टाइम में वेलोसिटी देखो 0 से V max अचीव किया 10 सेकेंड में, तो जो एक्सेलरेशन का रेट था अब उससे डबल टाइम में 0 वेलोसिटी अचीव किया है, तो जो डिसलरेशन का रेट है वो आधा रहेगा ना, क्योंकि टाइम डबल लग गया V0 होने के लिए. तो डिसलरेशन का रेट तो आधा होना चाहिए. यानी ओरली भी बता सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, V max अचीव किया 10 सेकेंड में V max अचीव किया 4 के रेट से, तो 20 सेकेंड में अगर वापस से V0 हो रही है, 20 सेकेंड में अगर वापस से V0 हो रही है, तो डिसलरेशन का रेट क्या होगा? टाइम डबल हो गया, यानी डिसलरेशन आधा. यानी क्या? 4 का आधा कितना? 2. ये भी एक बहुत अच्छी सीखने वाली बात है इसमें. खैर, अभी हमारा फोकस है S3 पर. तो S3 फॉर S3 देखो मैं लिखता हूं, U तो 0 है, A 4 है, फाइनल ये S3 के लिए V हो गई ना, V डैश.
फाइनल वेलोसिटी S3 के लिए, फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है S3 के लिए, देखना हाँ, U0 है, A4 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है S3 के लिए, A पता है, 20 होने तक का टाइम नहीं पता, टाइम जो है वो हमें टोटल 10 सेकेंड पता है जो कि यहाँ तक का है, पर यहाँ तक का टाइम नहीं पता, तो हमारे पास A है, V है, U है, S निकालना है, S, so V square equal to U square plus twice AS we can use. So what it will be like, V square यानी 20 का स्क्वायर इक्वल टू U square यानी 0 प्लस 2A यानी 4 इंटू S1 नहीं S3. So finally what you'll get, S3 equal to 20 का स्क्वायर 400 बाय 8, 50 मीटर आगे लो. सो S3 दिस इज 50 मीटर, पहला डिस्टेंस 50 मीटर जब स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, ये 20 मीटर पर सेकेंड थी. अब इसके बाद नेक्स्ट वाला डिस्टेंस भी निकालना है. तो नेक्स्ट डिस्टेंस इज टोटल दिस S4, पर अगर S4 में से देखा जाए तो S1 तो हमें पता है, S1 ऑलरेडी वी नो इट इज 200 मीटर, हमने अभी भी निकाला ना पिछले पार्ट में, यहाँ लिखा था. अब ये S1 से लेके ये वाला जो है, ये वाला, इसको मैं नाम दे देता हूँ S5. ये जो S4 है ना, ये S1 प्लस S5 है, और S1 मेरे लिए 200 मीटर नोन है, तो अब मेरे पास सिर्फ S5 की देरी है. तो फॉर S5 आई कैन राइट, फॉर S5 U क्या लेंगे, S5 यानी यहाँ से, तो U यानी क्या है, Vmax, और Vmax आई नो दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. ट्राई टू ब्रेक द मोशन इन डिफरेंट पार्ट्स, बढ़िया तोड़ो के करो, जहां जहां एक्सेलरेशन सेम मिल रहा है उतना भाग ले लो. U is Vmax is 40 मीटर पर सेकेंड, you know that it is for S5 we are using U is this, और S5 के एंड में V तो हमें पता ही है, V final velocity is 20 मीटर पर सेकेंड. You all know deceleration is -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर दिस कंप्लीट पाथ, सो उसके लिए तो यही है. Now you know U, you know V, you know S, and you need to find S5. So use V square equal to U square plus twice S. So V square is what, 20 का स्क्वायर 400 equal to U square is what, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 2A यानी वो वाला B यानी -2 इंटू S5. सो 400 माइनस 1600 यानी -1200 अपॉन -4 इक्वल टू S5. सो व्हाट इज S5 नाउ? What is S5 now? This is plus 300, so it is 300 meter. This S5 is 300 meter. This much is 300. This much is 200. So total distance हमें क्या निकालना था? S4 is S1 plus S5. S1 is 200, S5 is 300, so S4 is 500 meter. So they are the two distances. कौन से? एक तो S3. तो two distances at which we get speed half of maximum R. S3 equal to 50 meter and S4 equal to 500 meter. ठीक है, this is the answer. Again you can see the questions are too big but they are very interesting. This last question is for you. It's your gift. ठीक है, enjoy it. अच्छे से खा लो. कार starting from rest, first move with the acceleration of 5 for some time and then after moving with the uniform speed for some time start deceleration. अब यहाँ कैसा है? Start from rest, acceleration, फिर uniform speed, फिर deceleration. अब तक क्या था? Acceleration, direct deceleration. Acceleration Vmax अचीव किया, उस Vmax से कुछ देर चलेंगे constant speed से, फिर decelerate होंगे, तो थोड़ा मज़ा आएगा. आई होप आप कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इससे ही शुरू करेंगे. ठीक है, अभी के लिए यहाँ रुक जाते हैं. आज के लिए इतना ही. अब आपसे मिलेंगे कल अगले वीडियो में, जहाँ से हम ये क्वेश्चंस करेंगे और
कल से हम नया टॉपिक भी शुरू करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसे पत्थर ऊपर फेंका तो नीचे क्यों आता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके पूरे काइनेमेटिकल थिंग्स को अच्छे से समझेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चंस। एंड इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एक प्रोबेबली आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ मैं नीचे लिंक में, तो आप वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे थोड़ा आपका और फेथ जनरेट होगा। 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा इसके नीचे, तो 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। सो विल मीट अगेन टुमारो, बट लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। विल मीट अगेन टुमारो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।